हम न्यायों की किताब से अपने अध्ययन को जारी रख रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यायों अध्याय 4 आयत 1 से 9। मैं इसे पढ़ूंगा पर हम इसे आगे भी पढ़ेंगे मिलकर पढ़ने के द्वारा। पर हम वापस आते हैं न्यायों अध्याय 4 आयत 1 पर। यह कहता है, इज़राइल के पुत्रों ने फिर एक बार परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। क्या आप इस समय तक इसके आदी हो गए हैं? कितनी बार मैंने दोबारा दोबारा आपको पहले से ही समझाया है। इब्रानी भाषा में इसका अर्थ है बढ़ाना या और जोड़ना। इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि वही चीज़ बार बार दोहराना, पर इसका अर्थ है और भी खराब होते चले जाना। यह कहता है, यहूद की मृत्यु के बाद जब तक न्याय जिंदा थे तब तक ठीक था, लेकिन जब न्याय मरता है, याद करें कि जब यहोशू की मृत्यु होती है वह फिर से परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। ओत्नीएल की मृत्यु के बाद भी और यहूद की मृत्यु के बाद भी आज एक कारण है कि ये व्याख्या करता है परमेश्वर उन्हें याबीन के अधीन सौंप देते हैं। याबीन एक राजा का नाम है। यह फैरो शब्द की तरह है। फैरो मिस्र में एक राजा की उपाधि है और अबीमेलेक भी एक उपाधि ही है और इसी तरह आगे भी। तो कनान में याबीन एक शब्द है जो राजा के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हजोर में राज किया करता था। याबीन का सेनापति सिसरा था जो कि हेरोशित का निवासी था। यह जापान में नहीं है, ये कनान में है। इज़राइल के पुत्र परमेश्वर के सामने कराहते हैं क्योंकि उनके पास लोहे के 900 रथ थे और उसने इज़राइल के पुत्रों को 20 सालों तक प्रताड़ित किया। इससे पहले कि ओत्नीएल आया, उससे पहले रिशतइम नाम के राजा ने उन्हें प्रताड़ित किया। और वह कितने वर्षों के लिए था? 8 सालों के लिए। और इससे पहले कि यहूद आया, वह मोआबियों की प्रताड़ना के तले थे। कितने सालों के लिए? 18 सालों के लिए। और इससे पहले कि देबोरा आई, वह एक कनानी राजा की उत्पीड़ना के अंदर थे जो कि 20 साल तक था। न केवल वे अत्याचार के अंदर थे, पर अब उन्हें बलपूर्वक मजदूरी भी करनी पड़ती थी। और यह अत्याचार बुरा और भी बुरा होते चले जा रहा था। और इसका कारण कि वे बहुत डरे हुए थे वह यह था कि उनके पास लोहे के 900 रथ थे। क्या हम अपने जीवन में लोहे के इन 900 रथों को पाते हैं? मैं इसे अलग तरीके से आपसे पूछता हूं। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आपके विश्वास के जीवन में आप एक दीवार की रुकावट से टकरा गए हैं और आपके विश्वास में एक सीमा है? यह इस तरह महसूस होता है कि मैं एक पहिए को घुमा रहा हूं, मसीह चीजों को करते हुए, पर फिर बाद में यह इस प्रकार से महसूस होता है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। मैं चीजें कर रहा हूं, मैं कलीसिया जा रहा हूं, पर मेरा विश्वास एक प्रकार से रुक चुका है। क्या आप इस प्रकार से महसूस करते हैं? यकीन करें या ना करें, पर मैं एक पास्टर होते हुए यह महसूस करता हूं। हाल ही में मैं इस प्रकार महसूस कर रहा था, विशेषकर पिछले सप्ताह तक। मुझे सच में यह सोचना पड़ा क्योंकि जब हम उस रुकावट से टकराते हैं,
मैं इसे अपनी आत्मिक रुकावट कहता हूँ। जब हम इसे महसूस करते हैं, जब हम उस रुकावट से टकराते हैं, हम सुस्त महसूस करते हैं। हमें वो प्रेरणा नहीं होती है आगे बढ़ने के लिए। हम ऐसे महसूस करते हैं कि हमारे पीछे पर्याप्त आगे बढ़ाने वाला नहीं है जो हमें आगे धकेले। तो हम जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं अपने विश्वास को बरकरार रखने के लिए, और इसे बरकरार रखना कठिन हो जाता है क्योंकि यह इस तरह से महसूस होता है कि यह पीछे धकेलने वाला और पतन करने वाला है जो व्यर्थ में जा रहा है। आइए हम वापस जाएं। यहोशुआ अध्याय 11 आयत 1। यहोशुआ अध्याय 11 आयत 1 यह कहता है, यह सुनकर हासोर के राजा याबिन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और अक्षाप के राजाओं को। यहोशुआ अध्याय 11 आयत 10 से 12। उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर को, जो पहले उन सब राज्यों में मुख्य नगर था, ले लिया और उसके राजा को तलवार से मार डाला। याद है हाजोर? कौन है हाजोर? याबिन हाजोर का एक राजा, ठीक है। तो यहोशू ने हाजोर पर कब्जा कर लिया और हाजोर पहले सभी राज्यों का मुखिया था और जितने प्राणी उसमें थे उन सभी को उन्होंने तलवार से मारकर सत्यानाश किया और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा। और हासोर को यहोशू ने आग लगाकर फुकवा दिया और उन सब नगरों को उनके राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके नाश किया। तो फिर से एक बार मिस्र का राजा होता है फ़ारो। यह वही यापिन है जो दोबारा जी उठा, ठीक है। कनान का राजा है यापिन और अबीमेलेक है राजा पलिश्तियों का। यापिन जो यहाँ पर आ रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि यह वही व्यक्ति है, पर यह कोई और राजा है कनान का जो आया। पर इस दृश्य में क्या गलत है? यहोशू ने बुरी तरह से उन्हें नाश किया। किसी तरह से उन्होंने जिंदा वापस आना सुनिश्चित किया। यह इस तरह से है कि आपने सोचा कि आपने उनसे छुटकारा पा लिया है, पर वे वापस आ गए, ठीक है। पर इजरायली ये प्रबंध नहीं कर पा रहे थे। वे अपनी आत्मिक स्थिति का प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे। वे प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे उस आशीषित भूमि का, उस प्रतिज्ञा की भूमि का जिसे परमेश्वर ने उन्हें आशीष के रूप में दिया था, क्योंकि वे मूर्ति पूजा कर रहे थे और एक ऐसा जीवन जी रहे थे जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं था। तो परमेश्वर ने उन्हें फिर से वापस आने की अनुमति दी और उन्हें इजरायलियों के जीवन में एक कांटा बनने दिया। आइए हम उन पापों के बारे में सोचें जिनसे हमने छुटकारा पाया और पश्चाताप किया जब हम मसीह पर विश्वास में आए। बहुत से समय में हम इन्हीं कांटों को उठाते हैं या फिर इनके द्वारा घूमते जाते हैं। मेरे पहले के समय में मैंने एक पाठ सीखा। मैंने कहा, ठीक है परमेश्वर, मैं यह फिर से नहीं करूंगा। पर हम कुछ समय में भूलने की प्रवृत्ति रखते हैं और पाप के सामने सुन्न पड़ जाते हैं। बिल्कुल वही पाप हमारे जीवन में उसी नाम से वापस आ जाता है। यहोशू अध्याय 19 आयत 32। यह हम नहीं पढ़ेंगे, आप इसे लिख सकते हैं। मूल रूप से वे सभी जा चुके थे और अब वे वापस आ गए हैं
और अब वे इज़राइलियों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वे कनान को ख़त्म करने और जीतने की पूरी कोशिश बेकार चली गई है। न्यायियों अध्याय 4 आयत 2 और 3। इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। हमने ये पहले पढ़ा और अब लोग परमेश्वर के सामने रो रहे हैं। आजकल के दिनों में वह क्या कारण है जिसकी वजह से हम परमेश्वर के सामने रोते हैं? हमारी प्रार्थनाएं क्या है? वे कौन सी चीज़ है जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं? यही है हमारे लिए लोहे के रथ। बिल्कुल वह चीज़ जो हमें सीमित कर देती है। बिल्कुल वही चीज़ जो हमारे आगे जाने के बजाय हमें पीछे खींच लेती है और हम पीछे चले जाते हैं। सोचिए अपने विश्वास के बारे में। क्या यह बढ़ रहा है और आगे जा रहा है, या क्या यह पीछे खींच रहा है? क्या है वह जो हमें सीमित कर रहा है? क्या है वह जो हमें आगे जाने से रोकता है? क्या है वह जो हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने से रोकता है? जब वे परमेश्वर के सामने रोते हैं तो इसका उत्तर होती है देबोरा। वे परमेश्वर के सामने रोते हैं कि उनके पास 900 रथ है और यही कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसी कारण से हम फिर से कनानियों के द्वारा जीते जा चुके हैं। तब परमेश्वर कहते हैं देबोरा। तो जब आपके सामने लोहे के रथ है जो आपके रास्ते को रोके हुए हैं, तो आपके पास यहाँ देबोरा है। आपके पास आपका जवाब है। तो आइए हम देबोरा के बारे में सोचें। न्यायियों अध्याय 4 की आयत 4। उस समय लपिदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इज़राइलियों का न्याय करती थी। तो आइए हम अपने दृष्टिकोण को, अपने सोच को वहां ले जाएं जहां एक न्यायी जो स्त्री थी। अभी के समय में यह ठीक लगता है, पर उस समय में जब महिलाओं को पढ़ाना या बाहर का कोई भी काम करने के लिए काबिल नहीं माना जाता था। इसका क्या अर्थ है? मुझे माफ कीजिएगा, पर यह वह संस्कृति थी, वह समय था। पर देबोरा का एक न्यायी बनना, यह हमें क्या दिखाता है? उस समाज के नियम खराब हो चुके थे। क्यों महिलाएं यह बुरा नहीं मानती थी? क्योंकि मैंने कहा, उस समय के मर्द, उस समय में कोई अच्छा मर्द नहीं रह गया था और इस स्त्री को यह जगह लेनी पड़ी, न्याय की। वह एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और वह न्याय कर रही थी। वह न्याय कर रही थी कि क्या सही है और क्या गलत है। दीवानी मामले। वह पहले से ही न्याय करता थी। वह लड़ाइयों में भाग नहीं ले रही थी, पर अब जब वे लोग परमेश्वर के सामने रो रहे थे, तो परमेश्वर इस स्त्री देबोरा को बुला रहे हैं, यबिन और सिसरा के हाथों से बचाने के लिए। आयत 4 को हम फिर से पढ़ेंगे। यह कहता है, उस समय लपिदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी। इसका क्या अर्थ है? क्या इस बात पर जोर डालना कि वह एक नबिया थी, एक पत्नी थी? यह जोर डाल रहा है कि वह एक स्त्री थी, कि वह इस लायक नहीं थी। यहाँ है एहुद जो उल्टे हाथ से काम करता था। हमारे पास शामगर था जिसके पास केवल मात्र एक छड़ी थी, और अब उनके दृष्टिकोण से यह और भी खराब है। दुश्मन जो है वह ताकतवर है और जो हमारी मुखिया है वह कमजोर है। वह एक अद्भुत महिला नहीं है। वह उस हीरोइन की तरह नहीं है। क्या नाम है उसका? एंजेलिना जोली। वह एक ताकतवर सुंदर जवान लड़की नहीं है। वह एक महिला है। इसका क्या अर्थ है? कि वह एक आंटी है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी उम्र काफी है। वह पेड़ के नीचे बैठती है,
लोगों का न्याय करते हुए। तो यह इस तरह है कि एक तरफ 900 रथ है और एक तरफ ये बूढ़ी महिला। क्या आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं? ठीक है। क्या आप कल्पना नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमारी एक एल्डर बहन बैठी है। वह एक अच्छी न्यायकर्ता दिखती है। यहाँ पर 900 रथे 900 रथों के मुकाबले देबोरा। और अब आप सोच रहे हैं कि मुझे किस टीम की ओर होना चाहिए। परमेश्वर क्यों चुनते हैं इस कमजोर, जो कि एक पुरुष भी नहीं है लेकिन एक महिला है, न्याय करता है ताकतवर कनानियों के खिलाफ। न्यायियों अध्याय 4 आयत 5। वह एप्रैम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में देबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इजरायली उसके पास न्याय के लिए आया करते थे। ठीक है। उनके पास मतभेद थे जिनके कारण वे देबोरा के पास जाया करते थे, न्याय की मांग करते थे। अफ्राम एक मुख्य शहर हुआ करता था, एक मुख्य ताकत, और अफ्राम के पास एक महिला न्यायकर्ता का होना हमें बताता है कि इज़राइल की व्यवस्था गुम हो चुकी है। उस समय में लड़ाइयों का नेतृत्व पुरुषों द्वारा किया जाता था, न्याय पुरुषों के द्वारा किया जाता था, पर उस समय में एक ही ऐसा अच्छा पुरुष नहीं बचा था जो यह कर सके। तो उनके पास देबोरा थी। देबोरा शब्द का अर्थ है मधुमक्खी। ये हमें दिखाता है कि परिश्रमी कितनी व्यस्तता से काम करने वाली वह थी। पर वह केवल परिश्रमी कितनी व्यस्तता से काम करने वाली ही नहीं थी, वह इतनी कोमल और मासूम नहीं थी जैसा दिखता है। पर इसके पास एक प्रहार, एक डंक है। तो क्या होता है? अध्याय 4 आयत 6 से 9। उसने अबीनोअम के पुत्र बराक को केदेश नप्तली में से बुलाकर कहा। बराक एक युवक है, एक जवान युवक है जिसे न्यायकर्ता बनने का प्रशिक्षण दिया गया है, देबोरा के अंतर्गत रहकर। तो उसने अबीनोम के पुत्र बराक को केदेश नप्तली में से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में से 10,000 पुरुषों को संग ले जा? तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। देबोरा बराक से यह कहती है, जाओ और अपने साथ 10,000 पुरुषों को ले लो। जाओ और परमेश्वर तुम्हें विजय देंगे। बराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। उसने कहा, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा में तेरी कुछ बड़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बराक को संग कदेश ले गई। तो अब क्या हो रहा है? दबोरा बराक से कहती है, अपने साथ 10,000 आदमियों को ले जाओ और जाकर युद्ध करो। तो यह चिन्ह है उस समय के पुरुषों के। वह क्या कहते हैं? अगर तुम जाओगी तो मैं जाऊंगा, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उसका ध्यान इस बात पर नहीं कि देबोरा ने कहा, परमेश्वर तुम्हें विजय देंगे। उसकी निर्भरता परमेश्वर पर नहीं है, पर इस महिला देबोरा पर है। यह कुछ इस तरह है कि परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कह रहे हैं, वह अपनी कमियों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। पास्टर कहते हैं कि तुम अगले वर्ष एक अगुआ बन सकते हो, तो वह कहते हैं, ओह मेरे पास बहुत बहुत काम है, मेरे पास बच्चे हैं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। बहुत बार आप एक पुरुष से यह कहते हो और वह कहते हैं, मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा। यह इस तरह है कि पत्नी के पीछे स्वर्ग के रास्ते पर चलना। अगर मेरी पत्नी स्वर्ग में जाती है तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, और वह अगर नहीं जाती है तो मैं नहीं जाऊंगा।
मुझे अपनी पत्नी से अनुमति मांगने की जरूरत है कि मैं स्वर्ग जा सकता हूं या नहीं। बहुत समय उन्हें सोचना पड़ता है, जिसका अर्थ है मुझे अपने घर जाना है और अपनी पत्नी से पूछना है। इस तरह से बाराक बाराक की मानसिकता है। सोचना कि क्यों तुम पहले नहीं जा सकते। डर पहले जाते हैं परमेश्वर की आज्ञा मानने से। तो डेबोरा कहती है, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बढ़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। डेबोरा कहती है कि सम्मान और महिमा एक महिला द्वारा ली जाएगी। संभवतः डेबोरा की बराक पर इतनी सारी उम्मीद रही होगी। डेबोरा ने बराक को पढ़ाया, उसे तैयार किया, पर कभी कभार इतनी सारी चीजों के बावजूद भी कार्य सूची होती है। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास बहुत सी कार्य सूचियां होती है। लोग अपने आप को सीमित कर देते हैं अलग अलग परिस्थितियों के तले। हम सभी को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि हम बाहर जाए और विजय पाए, जीत हासिल करें। पर बहुत सारी व्यस्तता, बहुत सारी चीजें और एक और रथ हमें आगे जाने नहीं देते। तब देबोरा कहती है, परमेश्वर तुम्हें महिमा देना चाहते थे, पर अब तुम पर और नहीं है। क्या परमेश्वर का कार्य करने के लिए हमारा विश्वास शर्तों के साथ आता है? क्या हमने बात की उस सीमा के बारे में जो रुकावट है, उस लोहे के रथ के कारण? वो बनता है मेरी शर्तों की वजह से, क्योंकि हम शर्तों के साथ हो जाते हैं और जो सीमा है वह हट नहीं पाती है। हम उस सीमा से आगे नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमारा विश्वास शर्तों से भरा हो जाता है। हम हमेशा उस शर्त को रखते हैं कि परमेश्वर, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा, अगर आप जाएंगे तो मैं जाऊंगा, अगर आप मुझे इस चीज से आशीषित करेंगे तो। और सच में अगर परमेश्वर आपको वह नहीं देते हैं तो क्या आप अपना विश्वास छोड़ देंगे? ये यह कह रहा है, क्या आप सच में नहीं जाओगे यहां कि अगर परमेश्वर की इच्छा है? किस तरह के आराम की या सांत्वना की आप खोज कर रहे हैं? क्या बाराक या देबोरा के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है? क्यों बाराक यहां देबोरा की जरूरत में यहां है? यह निश्चित है कि देबोरा एक परमेश्वर की चाहने वाली महिला है। शायद यहां पर देबोरा को जरूरत है कि वह उन्हें हिदायत दे। शायद देबोरा ने यहां पहले से ही उन्हें आशीष दिया है कि परमेश्वर तुम्हें विजय दे। मैं यहां पर केवल पुरुषों के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहां पर हर व्यक्ति की, मेरे बारे में भी। क्या है वह शर्त? क्या परमेश्वर को मुझे अमीर बनाने की जरूरत है कि मैं भेंट दूं? क्या परमेश्वर को मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य देना है कि मैं परमेश्वर का काम करूं? क्या परमेश्वर को मुझे चूमना है कि मैं खुश हो जाऊं और अच्छा महसूस करूं? क्या मुझे एक अच्छे मूड में होना है कि मैं परमेश्वर का काम करूं? और यह हमें एकदम से आज्ञा मानने से संकुचित कर देता है। मेरी सीमा है वह लोहे का रथ। मेरी शर्त है वह लोहे का रथ। अगर हम कहते हैं कि यह डर को लाता है, अगर हम कहते हैं कि यह मुझे संकुचित करता है, तो मुझे सच में सोचने की जरूरत है कि क्या सच में यह है या केवल मेरा एक बहाना है। तो यह लोहे का रथ एक उचित बहाना बन जाता है उनके लिए कि सच में हम आगे नहीं जा सकते हैं और कनानियों को हरा सकते हैं, क्योंकि लोहे का रथ नहीं है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। यह है उनकी सोच कि क्यों उन्हें बाहर जाना है और युद्ध करना है, और इसीलिए वह जो जैसा वैसे ही रहना चाहते हैं, जैसा उन्हें कहा गया है वैसा ही करने के लिए।
इसकी अपेक्षा कि वह एक दर्शन लेकर बाहर जाए और युद्ध करे जो उन्हें करना है। वह ऐसा करने से बचते हैं और साल के अंत में वह और उत्सुक हो जाते हैं कि मुझे मुझे जो साल की शुरुआत में करना था वह मैंने नहीं किया और जैसा था उसे वैसा ही रखा, क्योंकि मेरे पास कारण नहीं है, क्योंकि पता नहीं है कि क्यों मुझे अपने जीवन में कोशिश करनी है यह करने के लिए। तो इससे पहले कि हम इस साल के अंत में आइए हम सच में इस बारे में सोचें कि किस तरह का नजरिया, किस तरह के लोहे का रथ हमें अपने सामने बना रखा है कि हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। और आइए हम ढूंढें कि किस तरह से हम उस लोहे के रथ को दूर ले जा सकते हैं। आइए पहले हम ढूंढें वो शर्त जो हमने रखी है अपने दिमाग के पीछे। कई बार हम महसूस भी नहीं करते हैं कि इस तरह की कोई शर्त हमने रख रखी है। क्या है वह शर्त जो हमने रख रखी है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए? कैसे रहेगा कि मैं उस शर्त को दूर कर दूं और मैं सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं? दूसरा, आइए हम उस युद्ध के बारे में ही सोचें। न्यायों अध्याय 4 आयत 10 से 24 तक। हम अभी पढ़ेंगे आयत 10 से लेकर 17 तक। न्यायों आयत 10 से लेकर 17 तक कहता है, तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। हेबेर नाम केनी ने उन केनियों में से जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे अपने को अलग करके केदेश के पास के सन्नन्निम के बांज वृक्ष बांज व्रज तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। तब सिसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है। तब सिसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हरोशेत के किशोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बराक और उसके पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बराक के सामने घबरा दिया और सिसरा रथ पर से उतर के पाव पाव भाग चला और बराक ने अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य ना बचा। परंतु सिसरा पाव पाव हाबेर केनी की स्त्री याइल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबिन और हेबेर केनी में मेल था। और अब आसान जीत। यह कैसे हुआ? बाराक की फौज इतनी ताकतवर थी कि 10,000 पुरुष नीचे दौड़े और उन्हें उनके खिलाफ लड़े। यह इस तरह है कि 10,000 पुरुष जो अपने पैरों पर है और 900 टैंक्स, कौन जीतेगा? क्या इसका कोई मतलब बनता है कि 10,000 पैरों पर सिपाही और 900 टैंक्स, है ना? क्या आपने हराया है 900 लोहे के रथों को? याद है परमेश्वर ने कहा था कि मैं निश्चित करूंगा कि मैं तुम्हें विजय दूंगा। यह परमेश्वर उन्हें दिखा रहा है। ठीक है, तुमने एक महिला के बारे में कुछ कहा? नहीं, यह महिला के बारे में नहीं है। याद है इहुद? मैंने दिखाया है कि यह मेरी ताकत है। यह मेरी छड़ी है, मेरा हाथ एक छड़ी के साथ। अब यह वह स्त्री देबोरा नहीं है जो कमजोर है,
ना ही वह बराक है जो परमेश्वर की आज्ञा मानने से झिझका हुआ है। कैसे उन्हें यह विजय प्राप्त हुई? आइए हम निकालें न्यायों अध्याय 4 आयत 7। परमेश्वर ने ऐसा कहा, तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा के रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच लाऊंगा और उसको तेरे हाथ में दूंगा। परमेश्वर ने कहा, नदी तक तेरी ओर खींच आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। देखिए, किशोन नदी यहां पर एक कुंजी है, यह एक संकेत है। आइए अब हम जाएं न्यायों अध्याय 4 पर। देबोरा यहां पर बाराक से कहती है, एक गीत गाती है। इस गीत के बीच में वह यह कहती है, अध्याय 5 आयत 4, हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल चला, तब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया। तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। आयत 4 अध्याय 5 आयत 21, किशोन नदी ने उनको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो किशोन नदी है। हे मन, हियाव बांधे आगे बढ़। क्या हुआ? ठीक है, आपको समझना होगा यहां पर किशोन नदी के बारे में। सूखे मौसम में जो नदी है वह सूख जाती है और वह एक समतल जमीन होती है। तो यह एक बेहतरीन मार्ग होता है रथों को यात्रा करने के लिए। तो इस सूखे के मौसम में वे अपने सभी रथों को किशोन नदी में ला रहे थे और अचानक से परमेश्वर बारिश को ले आते हैं जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। और यह कहता है, स्वर्ग से बारिश हुई, स्वर्ग से भी बारिश हुई। और जो नदी सूखी थी, जब बारिश होती है तो क्या होता है? तो यह कीचड़ से भर जाती है, रथ और आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वह फंस जाते हैं। तो इसलिए सिसरा रथ से उतरा और भागने लगता है। खास तौर पर बाराक को सच में युद्ध करना नहीं पड़ता है। वह अपने 10,000 पुरुषों को लेता है और उनके पास ले जाता है। और जब वे उस पानी में डूब रहे होते हैं और तड़प रहे होते हैं, तो वह अपने रथों को और इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तब वे आते हैं और हमला करते हैं और सिसरा की हार होती है। हम उन लोहे के रथों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, हमारी सीमाओं के बारे में। जब परमेश्वर निर्णय लेते हैं इन्हें दूर ले जाने का, यह बहुत ही आसान हो जाती है। तब तक जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और बाहर निकलेंगे, तब तक जब तक हम विश्वास करेंगे और निर्णय लेंगे उस रथ के ऊपर से कूदने का, उस सीमा के ऊपर से कूदने का। हो सकता है कि हम उस सीमा से डर रहे हो हम उस एक चीज से। वह एक चीज, वह रथ सभी के सामने होता है जो हमारा रास्ता रोके हुए है, और मेरे लिए भी। सच्चाई में यह मेरा अपना पाप है, मेरी अपनी जिद है, यह मेरी अपनी सीमा है जो मैंने रख रखी है। और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, जैसा मैं ये न्यायों के अध्ययन को तैयार कर रहा हूं, मैं पछतावा कर रहा हूं। परमेश्वर होने दे रहे हैं कि मैं पछतावा करूं, होने दे रहे हैं कि मैं अपने जीवन में फिर से एक नज़र डालूं। और आशा है कि परमेश्वर कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने तरीकों को बदलूं, मैं बदलूं अपनी बुरी आदतों को और अलग-अलग चीज़ों को। तो अब क्या होता है? अगर आप मेरे साथ में थे यह पढ़ने में, आपका प्रश्न क्या है अब? सबकी मृत्यु हो चुकी है अब, केवल सिसरा के अलावा। सिसरा कहाँ है? देबोरा ने बाराक से क्या कहा था? बाराक, ये महिमा तुम्हारी नहीं होगी कि तुमने उसे मारा है।
यह किसकी महिमा होगी? एक महिला की। और हम सोच रहे हैं कि वह महिला देबोरा होगी। आइए हम जारी रखें पढ़ना। आयत 18। आपको याद है कि वह हबेर केनी के पास गया, जो कि इस तरह की जैसे सिंगापुर या स्विट्जरलैंड। ऐसे देशों को आप क्या कहते हैं? निष्पक्ष भूमि। तो आयत 18 में हम देखते हैं कि तब याएल सिसरा की भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और न डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। कंबल का अर्थ है बहुत ही आरामदायक। तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तो यह इस तरह है कि एक सुरक्षा क्षेत्र। जब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको उड़ा दिया। यह दूध हमारी तरह का दूध नहीं है। यह इस तरह है कि जैसे पनीर या दही। तो यह काफ़ी भरपूरी देने वाला है, काफ़ी आराम देने वाला। और आप थक चुके हैं इसे इस लगातार बारिश से, तो वह उसे कंबल से ढकती है और गर्म दूध देती है। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना, कोई भी नहीं। और वह उसे कहती है, ठीक है। सुनिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक कारण है कि मैंने बच्चों से कहा अंदर ना रहे। मुझे नहीं पता कि बाइबल में यहाँ एक डरावना दृश्य है। वह कहती है, ठीक है। आसपास जाती है और एक कील और एक हथौड़ा लेकर आती है। क्या आप सोच सकते हैं इस डरावनी मूवी के बारे में? एक व्यक्ति होटल में चेक इन करता है, जैसे होटल कैलिफोर्निया। आप चेक इन कर सकते हैं, लेकिन कभी चेकआउट नहीं कर सकते हैं। वह चेक इन करता है और आरामदायक महसूस करता है। एक सुंदर महिला उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है। और फिर वह कहता है कि यह सुनिश्चित कर कि किसी को भी यह खबर ना हो कि मैं यहाँ हूँ। वह कहती है, ठीक है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और वह मुड़ती है और एक कील लाती है जब वह गहरी नींद सो रहा होता है। क्या आप जानते हैं कि एक टेंट में लगने वाली कील क्या होती है? यह एक काफी लंबी कील होती है। आइए हम पढ़ना जारी रखें। आयत 21। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया, और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसके कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। क्या आप जानते हैं कनपट्टी कहाँ है? आप सभी यह महसूस कीजिए यहाँ पर। यह नरम जगह जो थोड़ी सी अंदर दबती है, एक उत्तम जगह। वह सो रहा है और यहाँ पर और फिर अंदर घुसकर जमीन में जाती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि इस स्त्री के पास खोपड़ियों का एक संग्रह है कि वे हमेशा इसे प्रैक्टिस करती हो। ये शायद उसका पहली बार ऐसा करना है। वे सीरियल किलर नहीं है, यह पहली बार है। और यह सिसरा एक जाना माना जनरल है। आप इस तरह से कल्पना कर सकते हैं कि यह एक चरित्र है थ्री किंगडम्स में। आप जानते हैं, एक जाना माना लड़ाकू है और एक योद्धा है। और अगर यह गलती करती है तो आप जानते हैं कि मानव की खोपड़ी सख्त होती है। यह कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है। एक छोटी सी गलती और वह इस तरीके से साइड में चला जाएगा और केवल उसे चोट ही पहुंचाएगा। वह उठ जाएगा और यह मर जाएगी। जरा सोचिए कि यह कितनी डरी हुई होगी। किसने उसा
किसने उसे ऐसा करने के लिए कहा? कोई नहीं जानता। वह निष्पक्ष थे। वह सिसरा के दोस्त जैसे थे और एकदम से वह इस प्रकार से करती है। और यह एक ही बार में होना चाहिए, जैसे कि एहुद एक ही बार घूमने में, है ना? हमें लगा कि यह देबोरा होगी जो सिसरा को मारेगी, पर यह एक अनजानी महिला थी। कौन है यह? क्योंकि बाराक आज्ञा पालन नहीं कर पाया, परमेश्वर ने किसी और को यह करने के लिए चुना। अर्थ यह है कि हमें चुना गया है परमेश्वर का काम करने के लिए, और हम हिचकिचा जाते हैं तो वह महिमा किसी और के पास जा सकती है, किसी ऐसे के पास जो कि इज़राइली भी नहीं है। तो इस जीत के बाद देबोरा परमेश्वर को महिमा चढ़ाती है इस गीत के द्वारा। न केवल वह परमेश्वर को सम्मान देती है, बल्कि उन्हें भी सम्मान देती है जिन्होंने उस युद्ध में भाग लिया था। तो इस गीत का पहला भाग पूरा अध्याय 5 है। पहला जो भाग है वह परमेश्वर की प्रशंसा करता है, और दूसरा भाग बराक की प्रशंसा करता है और उन लोगों की जो युद्ध में गए थे, और उस महिला की जिसने सिसरा को मारा, और उन सभी जातियों का जिन्होंने युद्ध में भाग लिया। और यह गीत क्या है अंत में? मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारी जीत के अंत में हम उन लोहे के रथों को हराएं और अपने सीमाओं के पार जाएं। और इसके पश्चात एक गीत आता है। तो आइए हम अपने आप से पूछें, क्या हमारे पास हमारे जीवन में एक गीत है? आपके पास एक गीत है आपके जीवन में? गीत गाने का क्या कारण है? गीत गाने का अर्थ यह है कि परमेश्वर आपके दिलों में जिंदा है। यह जरूरी नहीं है कि यह भौतिक या एक सचमुच का एक गाना हो। यह एक प्रशंसा और धन्यवाद देने वाला दिल है। एक दिल है परमेश्वर को महिमा देने वाला और मान्यता देने वाला। गीत है परमेश्वर की प्रशंसा करना, और दूसरा यह याद रखने के लिए कि परमेश्वर ने क्या किया है भूतकाल में, और यह गाना कि हम इसकी घोषणा कर सकते हैं दूसरों के समक्ष। तो क्या मेरा जीवन एक गीत है? क्या मेरा जीवन दूसरों को याद दिलाने वाला है कि परमेश्वर कितना अच्छा है, कि परमेश्वर कितना ताकतवर है, कि परमेश्वर कितना अद्भुत है? क्या मेरा जीवन दूसरों को यह याद दिलाता है कि परमेश्वर जिंदा है? क्या यह एक घोषणा है? ईमानदारी से अक्सर समय में हम अपने आसपास को और अपने हालातों को देखते हैं, और हम व्यस्त होते हैं अपनी आसानी या अपने फायदे और अपने आराम पर ध्यान देने की कोशिश पर। पर देबोरा के गीत में अगर आपके पास समय है तो कृपया पढ़ें। देबोरा का गीत बात करता है परमेश्वर की ताकत पर। लोहे के रथों के होने के बावजूद, पूरी परिस्थितियों के बावजूद, हर बुरी चीजों के बावजूद भी, इजरायलियों की एक कमजोर सेना होने के बावजूद भी, केवल मात्र परमेश्वर की ताकत की वजह विजय को ढूंढने में सक्षम हुए थे। हम कह सकते हैं कि मेरे लिए इस सीमा के पार जाना असंभव है, पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं कर सकता हूं और कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। और वह कहती है, न्यायों अध्याय 5 आयत 10, उजली गदहियों पर चढ़ने वालों, हे फर्शों पर विराजने वालों, हे मार्ग पर पैदल चलने वालों, ध्यान रखो। उजली या सफेद गधी क्या है? क्या आपने कभी सफेद गधी को देखा है किसी ने? तो यह एक दुर्लभ मॉडल है। आप समझ रहे हैं? जब आप सड़कों पर जाते हैं और
एक दुर्लभ गाड़ी आपको दिखती है तो आप सोचते हैं कि वाह, यह किसकी गाड़ी है। इस तरह का गधा, ठीक है, बहुत ही अमीर, बहुत ही ऊंचा वर्ग। और दूसरा जो आप कारपेट पर बैठते हैं, अगर शब्द अमीर जोड़ा जाता है, पर असल भाषा में यह केवल मात्र एक कारपेट ही है जो केवल खाली उस जमीन पर बैठते हैं, वो है मध्यम वर्ग। आप में से जो सड़क में सफर करते हैं, जो बीएमडब्ल्यू में ट्रेवल करते हैं, देखिए, बहुत ही ऊंचा वर्ग, मध्यम वर्ग या निचला वर्ग, यह मायने नहीं रखता। गाइए, इसलिए हम बनाए गए हैं, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा कर रहा हूं। जब मैं अच्छा नहीं भी कर रहा हूं, गाइए, क्योंकि हम जीवित हैं और बचे हुए हैं। यह परमेश्वर की दया से है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जो कि मैंने देखा जीवन की दोनों चीजों को। चीजें जिनकी लोग बड़ाई करते हैं। 2 साल की उम्र में शौच में जाने के लिए प्रशिक्षित होना बड़ाई के योग्य है। 3 साल की उम्र में दांतों का होना बड़ाई के योग्य है। 12 साल की उम्र में दोस्तों का होना बड़ाई के योग्य है। और 17 या 18 की उम्र में होना और गाड़ी चला पाना बड़ाई के योग्य है। 20 साल की उम्र में किसी का प्यार करने के लिए होना बड़ाई के योग्य है। 35 साल की उम्र में बहुत सारे पैसों का होना बड़ाई के योग्य है। और अब यह दौर आता है। और 50 की उम्र में अभी भी बहुत सारे पैसों का होना बड़ाई के योग्य है। और 70 साल की उम्र में अभी भी गाड़ी चला पाना बड़ाई के योग्य है। 80 की उम्र में अभी भी दांतों का होना बड़ाई के योग्य है। वह दांत जो सच में काम करे जब आप मांस खाएं। और 90 की उम्र में शौच जाने में प्रशिक्षित होना बड़ाई के योग्य है। हम शुरुआत करते हैं शौच जाने में प्रशिक्षित होने की बड़ाई करने में, और हम अंत करते हैं शौच जाने में प्रशिक्षित होने की बड़ाई करने में। ऐसा कुछ भी बहुत अधिक नहीं है जिसकी हम बड़ाई कर सके, और ऐसा कुछ नहीं है जिसका हम भरपूरी से आनंद ले कि हम उसे झेले। एक मानव होने के नाते हमारे पास बहुत ही छोटे से समय के लिए ताकत होती है। आप कहते होंगे कि मसीहत बहुत ही निराशावादी है और पास्टर सैम हमेशा ही लोगों को डराते रहते हैं। पर उन लोगों को देखिए जो बिना परमेश्वर को जाने ही मर जाते हैं, जो अपने जीवन को खत्म कर देते हैं बिना परमेश्वर को जाने, बिना परमेश्वर के काम को किए। एक बड़ा डर है, एक बड़ी असुरक्षा है। हम सीमित हैं, पर आइए हम अपनी सीमाओं से परमेश्वर को सीमित ना करें। जब हम परमेश्वर के द्वारा काम में लाए जाते हैं, हमारी सारी सीमाएं चली जाती है, क्योंकि परमेश्वर की ताकत हमारी सीमाओं को ले लेती है। आइए याद रखें, जो भी लोहे के रथ हमारे जीवन में है, जो भी सीमाएं हम में आज हो, इसके विषय में आइए हम प्रार्थना करें। क्या यह सीमा मेरे सोच के द्वारा बनाई गई है या मेरे दिल के द्वारा? और दूसरी बात, आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं उन लोहे के रथों को नहीं हरा सकता। हम में आपकी अलौकिक ताकत की जरूरत है कि हम उन्हें दूर ले जा सके। परमेश्वर, कृपया मेरी सोच में आइए, मेरे दिल में आइए और कुछ होने दीजिए कि मैं आपको ये देने पाऊं, कि मैं इस पर विजय पा पाऊं, कि मैं आज़ादी से बढ़ पाऊं और आपके करीब आ पाऊं। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग में विराजमान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं,
हम पर धीरज धरने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं हमें आपका कार्य करने का मौका देने के लिए, हमें बुलाने के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में आए और दूर ले जाएं उन सीमाओं को और उन लोहे के रथों को। वे बहुत बड़े और बहुत ताकतवर दिखाई पड़ते हैं, पर आपकी ताकत के आगे वे किसी काम के नहीं हैं। पिता, वही चीज़ें जिनका शैतान इस्तेमाल कर रहा है हमें डराने के लिए, हमें पीछे खींचने के लिए, हमें संकुचित करने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं कि शैतान के वह हथियार निष्काम हो जाए। पिता, कृपया ज़ायन की कलीसिया के हर एक सदस्य के जीवन में आइए और उनके जीवन में होने दीजिए आपका मार्गदर्शन, और उन्हें जानने दीजिए और महसूस करने दीजिए और देखने दीजिए कि आप उनके साथ हैं। हम अपनी ताकत से लड़ रहे हैं और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर चुके हैं और हम डूबने वाले हैं, पर हमें यह समझने दीजिए कि बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे आपका जहाज है, आपकी सबमरीन जो ऊपर आ रही है। यह आप है और आपका हाथ है जो हमें अब सहायता कर रहा है। पिता, हमें इस्तेमाल कीजिए और पूरे संसार को अपनी ताकत दिखाइए हमारे द्वारा। हम विश्वास करते हैं कि ज़ायन कलीसिया आपके स्टाफ बनेगा, और हम विश्वास करते हैं कि ज़ायन चर्च का हर एक सदस्य और हर एक परिवार देवरा की तरह बनेगा, जिसे आपका कार्य करने के लिए बुलाया गया है। हालांकि ये दुनिया समझती है कि वह कमज़ोर है, हम मानते हैं कि हम मधुमक्खी की तरह आपके कार्य करता है जो आपके राज्य का भाग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी दया के लिए कि आपने हमें चुना है और कि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ, आमीन।